हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कॉमन प्रॉब्लम जो कि मोस्टली जो भी प्रोग्रामिंग जो लोग सीखते हैं तो उनको फेस करना पड़ता है। मोस्टली इंटरव्यू में जब आप लोग कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हो देन दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बेसिकली कम्स टू यू। सो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है द फिज़बज़ प्रॉब्लम। सो ये जो प्रॉब्लम है मोस्टली जो प्रोग्रामिंग इंटरव्यूअर होते हैं, अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हो प्रोग्रामिंग के लिए या फिर आप लोग वेब डेवलपमेंट का कोई एक इंटरव्यू देने जाते हो देन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे माइट आस्क यू। सो एज ए प्रोग्रामर बेसिकली हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। तो बेसिकली जितने भी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम या फिर कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग एज ए प्रोग्रामर सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। एंड जब आप लोग किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड में काम करने जाते हो देन आप लोगों को ऐसे ही मल्टीपल नंबर ऑफ प्रॉब्लम के साथ डील करना पड़ता है। एंड जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है उसको मैप आउट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप में कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। इट्स जस्ट लाइक एन एंटरप्रेन्योर कि कैसे वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उसको सॉल्व करता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक बेसिक कॉमन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जो कि मोस्टली आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट इन टू इट, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर वी गेट इन टू इट। क्योंकि जब आप लोग कोई भी प्रॉब्लम को समझ जाते हो, उसका वो प्रॉब्लम क्या है, जब आप उसको डीपली समझ जाते हो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। तो ये जो फिज़बज़ प्रॉब्लम है बेसिकली ये गेम के ऊपर आधारित है। और यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को प्रिंट आउट करना है, 1 से 100 तक काउंट करना पड़ता है या फिर प्रिंट करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे अगर इसी 1 से 100 के बीच के नंबर में अगर कोई भी 3 से मल्टीप्लाइड हो जाता है, मतलब 3 से डिविजिबल होता है, लेट सपोज कि 6 आ गया या फिर 9 आ गया या फिर 12 आ गया, तो ऐसे जितने भी चीज़ें होते हैं जो कि 3 से डिविजिबल है और 3 से डिवीजन करने के बाद जहाँ पे 0 रिमाइंडर मिलता है उसके जगह पे हम लोग फिज़ लिखेंगे। और जहाँ पे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 5 से, और 5 से डिवाइड करने के बाद अगर वो डिविजिबल हो जाता है, उसका रिमाइंडर 0 रहता है, देन हम लोग उसको बज बोल के प्रोनाउंस करेंगे। अगर वो दोनों से ही डिवाइड हो जाता है, लेट सपोज कि 15 हो गया जो कि 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो इसकी जगह पे हम लोग फिज़बज़ लिखेंगे। तो ये है कॉमन प्रॉब्लम जिसको कि हमें सॉल्व करना है। ओके, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करने चलते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू गाइज टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल बिकॉज आई पुट अ लॉट ऑफ technology related videos, and I have a playlist of web development where you can learn about web development. I'm trying to put everything related to web development on this channel, so please do subscribe to this channel. And if you are interested in technology then this is a hub for you. So let's move on, let's understand the problem and try to solve it. हम लोग एक न्यू टैब ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाता हूँ और इंस्पेक्ट में मैं अपने जो कंसोल है, हम लोग पहले तो कंसोल में सीख लेंगे कि क्या क्या करना है। एंड देन मैं यहाँ पे मैंने ये जो पुराने कोड लिखे हुए हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, एक न्यू स्निपेट क्रिएट करता हूँ जिसमें कि हम लोग फिज़बज़ प्रॉब्लम को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस फिज़बज़ प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा कंसोल है, राइट। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक किसी भी चीज़ को, जैसे कि हम लोग एरे क्रिएट करते हैं, तो हम लोग पहले एक एरे क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कि हम लोग नंबर्स को रखेंगे, क्योंकि हम लोगों को नंबर्स को शो भी करना है। तो एक वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं नंबर्स। ओके, तो इस नंबर्स को यहाँ पे मैं एक एम्प्टी एरे क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं एक एम्प्टी एरे क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। हमारे पास इस एरे के अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, 0 है। ओके, अभी हमारे पास एक एरे क्रिएट हो गया। जैसे मैंने आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में बताया था एरे कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा देन प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। अभी हम लोग इसके अंदर, अगर इस एरे के अंदर बिल्कुल भी कुछ भी नंबर नहीं है, अभी हम लोग चाहते हैं कि इस एरे के अंदर हम लोग नंबर्स को डालें। तो कैसे डालेंगे? तो नंबर्स को डालने के लिए हम एक चीज़ को यूज़ करते हैं जिसका नाम है पुश। ओके, तो हम लोग पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे नंबर्स, ये हो गया हमारा वेरिएबल।
यहाँ पे एक डॉट डालेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम लोग नंबर्स को डालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पुश को यूज़ करेंगे। अगर हमें इसके अंदर 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है, जितने भी डालना है नंबर्स, लेट्स सपोज कि 1 मुझे इसके अंदर डालना है, ओके, तो मैंने इसके अंदर 1 डाल दिया। ओके, अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर्स डॉट पुश पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक जो है ये इसके अंदर डल जाएगा। अगर मैं इसके अंदर 2 डालता हूँ तो इसके 2 भी इसके अंदर डल जाएगा। तो पुश फंक्शन में क्या होगा कि हम लोग किसी भी एरे के अंदर किसी भी नंबर को, किसी भी चीज़ को हम लोग पुश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंसोल में एक बार डाल के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 1 ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे और भी नंबर पुश करूँ, लेट्स सपोज कि नंबर्स डॉट पुश, ओके, इसके अंदर मैं अभी 2 डालना चाहता हूँ, ओके, अभी इसके अंदर मैं 2 डाल देता हूँ, लेट्स सपोज 2, ओके। तो मैं इसके अंदर जैसे ही एंटर दबाता हूँ, यहाँ पे 2 आ गया आपके पास। जैसे ही मैं पुश करता हूँ और मैं यहाँ पे अगर नंबर्स को कॉल करता हूँ, नंबर, और आप लोग देख सकते हो कि नंबर्स के अंदर आप लोगों के पास 2 वेरिएबल आ चुके हैं, 1 और 2, ओके। ऐसे ही आप लोग पुश मल्टीपल चीज़ों को इसके अंदर पुश करते हो। और रिमेंबर कि जो भी आप लोग पुश करते हो, जैसे कि नंबर 2 मैंने पुश किया तो ये एंड में आके जुड़ जाता है, ओके। तो लेट्स सपोज कि मैं और एक नंबर यहाँ पे पुश करता हूँ, ओके, पुश, सॉरी, पहले हम लोगों को नंबर्स लिखना है, नंबर्स डॉट पुश, और पुश के अंदर हम लोग अपना जो वैल्यू है इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर लेट्स सपोज की वैल्यू जो है 3 हम लोग डाल देते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे मैं नंबर्स को कॉल करता हूँ, नंबर्स को जैसे ही कॉल करता हूँ, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे 1 2 3 आ चुका है, ओके। तो ये है हमारा बेसिक चीज़ें, जैसे कि कंसोल में जो भी काम है हम लोग इसको, अभी के लिए मैं यहाँ पे कंसोल को क्लियर कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ही नंबर को पुश किया। अगर आप लोग इसी नंबर को रिमूव करना चाहते हो, देन आप लोगों के पास एक दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है पॉप, ओके। तो जैसे मैं नंबर्स डॉट पॉप लिखने से क्या होगा कि जिसका जो एंड वाला पार्ट है, जिसमें भी जो आरे में भी जिसमें भी एंड वाला पार्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा, ओके। तो अभी हमारे पास एक वेरिएबल है और वेरिएबल के अंदर हमने पुश डाल के 3 नंबर्स यहाँ पे डाला हुआ है, और इसके बाद मैंने एक पॉप को यूज़ किया है। पॉप से क्या होता है कि जो एंड वाला नंबर है वो रिमूव हो जाता है। वो पुश का जो ऑपोजिट वाला पार्ट होता है वो होता है पॉप। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको चलाता हूँ, अभी अगर मैं इसको एंटर दबाता हूँ, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैं जैसे ही इसको कॉल करता हूँ नंबर्स को, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर है, 1 और 2, और 3 रिमूव हो चुका है जस्ट बिकॉज कि मैंने यहाँ पे पॉप को यूज़ किया हुआ है, ओके। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ द पुश एंड पॉप फंक्शन वर्क। तो हम लोग इस पुश एंड पॉप फंक्शन को यूज़ करके हम लोग अभी जो प्रॉब्लम है, जो फिज़बज़ प्रॉब्लम है हमारे पास, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गाइस लेट्स गेट इट स्टार्टेड। हम लोग पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम कैसे क्या होता है, और हमने अभी मैंने आप लोगों को पुश और पॉप के बारे में बता दिया। अभी हम लोग इस चीज़ को यूज़ करके हमारा जो फिज़बज़ वाला प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो पहले हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल का नाम है नंबर्स, ओके। नंबर्स के अंदर हम लोग एक ब्लैंक एरे क्रिएट कर लेते हैं, ओके। तो ब्लैंक एरे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, और ब्लैंक एरे के बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, इसके अंदर इसके बाद हम लोग एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम लोग जिसके कि नंबर्स को हम लोग पुश करेंगे। तो उसका नाम है वेरिएबल, ये काउंट वाला है, जो हम लोग जैसे कि नंबर को बढ़ाते जाएंगे। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं नंबर्स को बढ़ाते जाऊँ, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर होगा वो हमारा 1 होगा, और 1 को मैं कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करता जाऊँगा 1 बाय 1। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो काउंट जो फंक्शन में हम लोग जैसे कि काउंट प्लस प्लस अगर लिख देते हैं तो 1 बाय 1 वो ऐड हो जाता है। तो यही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि कोई भी काम को ईजी करने के लिए प्रोग्रामिंग में हम लोग फंक्शन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, ओके। फंक्शन हो गया। फंक्शन का हम लोग नाम डाल देते हैं। ये जो फंक्शन का नाम है हमारे पास ये है फिज़बज़, ओके। फंक्शन का नाम फिज़बज़ है हमारा फंक्शन का नाम, और इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स डाल देते हैं। तो अभी हमारे पास कोई भी पैरामीटर्स अभी फ़िलहाल के लिए है नहीं, ओके। हमारे पास पैरामीटर्स नहीं है, तो हम लोग फिज़बज़ को यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर फिज़बज़ के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्रिएट करूँ, जिससे कि हम लोगों को प्रॉपरली पता चले कि क्या हो रहा है इसके अंदर, और अगर 3 से डिविजिबल होता है तो इसको ये करना है, अगर उससे डिविजिबल होता है तो ये करना है। तो वो सब चीज़ हम इसी के अंदर ही करेंगे, ओके।
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर नंबर्स को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए हम लोग काउंट का यूज़ करते हैं। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, क्योंकि हम लोग एक बाय एक इस नंबर को इंक्रीज़ करके इसके अंदर डालेंगे। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ओके, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो या फिर काउंट प्लस प्लस भी लिख सकते हो। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आई वुड रिकमेंड कि आप जाइए और वो वाले वीडियोस देखिए। तो काउंट प्लस प्लस से क्या होगा कि 1 बाय 1 नंबर इंक्रीज होके इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस काउंट वाला जो फंक्शन है इसको हम लोग पुश करेंगे। ओके, इसको पहले तो हम लोग एक बार आउटपुट शो कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या रहेगा। तो आउटपुट में हमारा जो फंक्शन रहेगा वो होगा हमारा नंबर वाला फंक्शन, नंबर डॉट लॉग नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर्स है तो हम नंबर्स को शो भी तो करेंगे। अभी हम लोग नंबर्स डॉट लॉग, इसके अंदर हम लोग आउटपुट को डाल देते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो भी आउटपुट रहेगा, आउटपुट वाला जो पार्ट रहेगा वो इसी के अंदर आएगा। ओके, हमारा आउटपुट वाला पार्ट कौन सा हो गया, हमारे पास जो आउटपुट वाला पार्ट है वो है आउटपुट। हम लोग इसको लास्ट में करेंगे, पहले अभी हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास काउंट प्लस प्लस आ गया है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर नंबर्स को भरते जाएंगे। ओके, तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ। अभी इसके अंदर क्या करूँगा, मैं इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा। तो इफ़, इसके अंदर मैं लिखूँगा इफ़ जो काउंट वाला पार्ट है, अगर वो काउंट वाला पार्ट है अगर वो 3 से डिवाइड होता है, तो डिवाइड करने के लिए मैंने आप लोगों को मॉड्यूलो फंक्शन के बारे में बताया था, जिससे कि हम लोग डिविजन्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं मॉड्यूलो फंक्शन को यूज़ करूँगा, परसेंटेज वाला जो पार्ट है। ओके, तो इसको डिवाइड करूँगा किससे, 3 से, और देखूँगा कि क्या ये डिविजिबल है 3 से। अगर हमें रिमाइंडर जो है अगर 0 मिलता है तो हम लोग क्या शो करेंगे। ओके, इसके अंदर हम लोग क्या शो करेंगे, अगर ये डिविजिबल हो जाता है 3 से तो हम लोग पुश करेंगे नंबर्स डॉट पुश फंक्शन को मैंने आप लोगों को बताया था। तो अगर ये 3 से डिविजिबल हो जाता है तो हम लोगों का क्या था कि हम लोग इसके बदले फिज लिखेंगे। ओके, इसके अंदर हम लोग फिज लिखेंगे, ओनली फिज लिखेंगे यहाँ पे। ओके, इसको क्लोज कर लेते हैं। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, एल्स स्टेटमेंट इसका लिखेंगे, एल्स। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इसके अलावा भी हम लोगों को इसे 5 से भी डिवाइड करना है। तो एल्स इफ हम लोग कर लेते हैं। एल्स इफ, अगर आपने हमारा इफ एल्स वाला पार्ट नहीं देखा, आई वुड रिकमेंड कि आप जाइए और वो वाला पार्ट देखिए। एल्स इफ काउंट हम लोग करेंगे, काउंट को यूज़ करेंगे और वहाँ पे हम लोग मॉड्यूलो, उसके बाद ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, और उसके बाद हम लोग इक्वल्स देंगे। अगर ये डिविजिबल है तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक ब्रैकेट क्रिएट करेंगे। अगर ये 5 से डिविजिबल हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स डॉट पुश। क्या पुश करेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर 5 से डिविजिबल हो जाता है तो मैं यहाँ पे पुश करूँगा बज। ओके, मैं यहाँ पे पुश करूँगा बज। ओके, अगर ये 5 से डिविजिबल हो जाता है। बट हमारे पास अभी क्या है कि और एल्स, अगर ये डिविजिबल नहीं होता, एल्स भी हमें और एक लिखना होगा। तो और एल्स अगर ये 5 और 3 से दोनों से ही डिविजिबल नहीं है, हम लोग क्या करना है, नंबर्स डॉट पुश। क्या करना है, पुश हमें काउंट। ओके, ये हो गया हमारा पार्ट। ओके, तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पूरा जो पार्ट है यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख दिया है, और जिसमें कि हम लोग अगर ये 3 से डिविजिबल है तो हम लोग इसके बदले फिज डालते हैं, अगर ये 5 से डिविजिबल है तो इसके बदले हम लोग बज डालते हैं। अभी हमारे पास और एक कंडीशन है, और उस कंडीशन का नाम ये है कि हम लोग अगर ये 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल है तो हम लोग क्या करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे उसी चीज़ को एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे और एक इफ़ स्टेटमेंट डालते हैं। इफ़ स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, इस इफ़ स्टेटमेंट में हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे, काउंट करेंगे। काउंट को हम लोग लेंगे, यहाँ पे मॉड्यूलो फंक्शन डालेंगे। मॉड्यूलो, अगर पहले हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इक्वल्स अगर ये 0 होता है, और इसके बाद हम लोग एंड फंक्शन को यूज़ करेंगे। और अगर ये जो काउंट वाला पार्ट है, अगर ये मॉड्यूलो फंक्शन हम लोग डालते हैं, अगर ये 5 से भी डिविजिबल है, ओके,
इक्वल्स 0, देन हम लोगों को क्या करना है, देन हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आउटपुट जो होगा वो फिजबज रहेगा, आउटपुट डॉट पुश क्या रहेगा हमारे पास, फिजबज। ओके, इसको हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। ओके, तो आउटपुट जो हमारा रहेगा वो रहेगा फिजबज, और इसे हमें एल्स इफ कर देना है। ओके, यहाँ पे एल्स और एल्स हम लोगों ने पूरा जो पार्ट है कि हम लोगों ने पहले इफ़ स्टेटमेंट में डिफाइन किया, तो यहाँ पे कि ये वाटरफॉल स्ट्रक्चर है जहाँ से कि आप लोग पहले जितने भी आपके कंडीशंस है उसको यहाँ पे एक वाटरफॉल की तरह इसको डिफाइन करते हो, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारा ये पूरा पार्ट हो गया। अभी हमारा काउंट होके यहाँ पे काउंट प्लस प्लस भी हम लोगों ने ऐड कर दिया है। ओके, तो गाइस अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो कोड में जो चीज़ें अभी किया हुआ है मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ ताकि आप लोग इस प्रॉब्लम के बारे में पर्टिकुलरली आप लोगों को क्लियर रहे। देन मैं आप लोगों को console.log में कैसे मैंने किया है उसको मैंने सिखाऊंगा। ओके, तो मैं जैसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो वेरिएबल में क्या है कि ये जो नंबर्स का वेरिएबल है जिसके अंदर सारे हमारा नंबर्स आएगा, तो ये है हमारा एरे जिसके अंदर ये सारे वेरिएबल जो मतलब जितने भी नंबर्स है वो सारे इसके अंदर आएंगे। उसके बाद हमारे पास हम लोगों ने एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है काउंट, जो कि इसके अंदर जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 100 तक आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया जिसका नाम है फिजबज फंक्शन में हम लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में हम लोगों ने पहले क्या किया कि पहले इस चीज़ को हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया। अगर 0 आ रहा है तो ये नेक्स्ट कंडीशन में चला जाएगा। अगर हम लोगों ने इसको 3 से डिवाइड किया और 0 आ रहा है, देन हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे, फिर अगर 0 आ रहा है देन हम लोग इसके बदले फिजबज लिखेंगे जो कंडीशन है हमारा। अगर इसके अंदर अगर ये सारा कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, ठीक है, तो अभी ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। अगर ये 3 से डिवाइड होता है ओनली फिज जाएगा। अगर ये फिर 3 से डिवाइड नहीं होता देन ये नेक्स्ट फेज में आएगा जहाँ पे कि ये होगा क्या, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होने के बाद ये बज शो करेगा अगर ये 5 से डिवाइड हो जाता है। अगर ये नहीं होता है देन ये नॉर्मल नंबर आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा वाटरफॉल स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम लोग इफ से स्टार्ट करके यहाँ पे एल्स, अगर यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है, अगर एक स्टेज में कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो नेक्स्ट स्टेज में नहीं आएगा, ये सारे जो कंडीशन है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद एंड में हम लोगों ने क्या किया कि काउंट को इंक्रीज़ किया, जैसे कि 1 आया, 1 पहले यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर आया, फिर अभी मैंने 1 को इंक्रीज़ कर दिया, अभी 2 आया, अभी 3 आया, 4 आया, 5 आया। तो ये क्या है कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे हम लोग का इस काउंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है, और इसी वेरिएबल को हम लोग इसी के अंदर डालते जा रहे हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो कि पुश को यूज़ करके। ठीक है, और अभी हम लोग इसी चीज़ को कंसोल में यहाँ पे शो कर रहे हैं, console.log, जिसमें कि हम लोगों ने यहाँ पे नंबर्स जो हमारा एरे है उसको यहाँ पे शो कर दिया। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पे पूरा कंसोल में ही दिखा देता हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए। तो जैसे ही मैं फिजबज को कॉल करता हूँ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 3 बार 4 बार ऑलरेडी कॉल कर लिया था। ठीक है, तो मैं एक बार दूसरी बार स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, फिजबज, और जैसे मैं एंटर करता हूँ आप लोग देख सकते हैं कि 1 आ रहा है। अभी अगर मैं दूसरी बार एंटर करता हूँ अभी 2 आ रहा है। अभी मैं अगर तीसरी बार एंटर करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे फिज आ रहा है, क्योंकि 3 यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है इसलिए फिज आ रहा है। अभी मैं दूसरी बार एंटर करता हूँ, अभी 4 आ रहा है। अभी मैं अगर 5 से डिवाइड हो जाता है तो वो ये बज आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल बार ऐसे ही अगर मैं डालता जाऊँ, जैसे ही आप लोग देख सकते हो कि जब तक ये 15 तक पहुँचेगा यहाँ पे आप लोगों को फिजबज देखने को मिलेगा। ओके, मैं एक बार आप लोगों को, सॉरी मैंने यहाँ पे कोई छोटा सा मिस्टेक कर लिया। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि 13, 14 और यहाँ पर अगर जैसे ये 15 तक पहुँचता है तो ये क्या होता है कि फिजबज शो करेगा, जैसे ये आउटपुट डॉट पुश होके जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे ये ऐड होता जा रहा है। 1 2 यहाँ पे 3 के बदले फिज हो गया, यहाँ पे 5 के बदले बज हो गया, उसके बाद 6 3 से डिविजिबल है इसलिए यहाँ पे फिज आ गया। तो ये ऐसे ही काम करता है जिसको कि हम लोग यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप लोगों को जैसे ही शो किया है। ठीक है, तो आई थिंक इन 15 विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5
सो यहाँ पे जैसे ये 3 से पहले डिवाइड होता है, उसके बाद ये 5 से डिवाइड हो जाता है। अगर ये हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट है वो फिज बज आएगा। सो गाइस, अभी जैसे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैंने नंबर्स वाला फंक्शन जो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये फिज बज हो चुका है यहाँ पे 15 की नंबर में, क्योंकि 15 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और ये 5 से भी डिविजिबल है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे फिज बज फंक्शन को यूज़ किया हुआ है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी, अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट रहता है। सो आई वुड से कि आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करो ए लिटिल बिट, क्योंकि अगर आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो देन यू विल गेट टू नो इट बेटर। एंड जब आप लोगों को इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे देन यू कैन मेक द राइट डिसीजन एट दैट टाइम। ओके, सो गाइज, ये था हमारा पूरा पार्ट कि हम लोगों ने कैसे फिज वर्ड्स को यूज़ किया और फिज वर्ड्स को यूज़ करके हम लोगों ने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ऐसे ही मल्टीपल प्रॉब्लम्स को हम आगे भी सॉल्व करते जाएंगे। सो गाइज, ये जो पूरा प्रॉब्लम था, अगर कहीं पे भी आप लोगों को डाउट रहता है, सो इन बिटवीन में भी अगर कहीं पे भी मेरे को बग दिखा या फिर कहीं पे भी इन बिटवीन अगर कोई मैंने मिस्टेक कर दिया होगा, तो मैंने उसको इन बिटवीन रुक के उस चीज़ को सॉल्व किया है। सो आई वुड से कि जब आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो तो यहाँ पे केसिंग का भी डिफरेंस होता है। वहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप लोग किसी को सिखाते हो या फिर खुद ही करते हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो इन बिटवीन उसमें बग्स आते हैं। तो जो बग्स फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ रियली टीडियस। आई वुड से कि आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को इजीली बग्स भी देखने को मिलेंगे, कहाँ पे आपका प्रॉब्लम है, कहाँ पे कैसे आप लोग सोल्यूशन निकाल सकते हो, वो सब चीज़ आप लोग इजीली डिफाइन कर सकते हो। सो ये था आप आज का जो फिज बज वाला प्रॉब्लम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इन बिटवीन गाइज, मैंने भी यहाँ पे इस कोड में कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने नंबर्स जो है, यहाँ पे नंबर्स वाला पार्ट, इसको मैंने आउटपुट लिख दिया था क्योंकि मेरे दिमाग में वो आउटपुट वाला थिंग था, और यहाँ पे भी मैंने आउटपुट लिख दिया था। सो मैंने उस चीज़ को बाद में रिव्यू करके उसको सॉल्व किया। सो आई वुड से कि जब भी आप लोग कोई भी कोड करते हो उसको एक बार रिव्यू करो, उसको देखो कि कहीं पे क्या इशू आ रहा है, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन फाइंड बग्स ईजिली। सो बाय बाय गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।